खुद ही लेकर चला जाता हूँ। जब मैंने एक बार कह दिया कि तुम नहीं लेकर जाओगे तो नहीं लेकर जाओगे, मैं खुद ही लेकर चला जाऊंगा। नहीं, मैं ही लेकर जाऊंगा। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। तुम्हारी तो जंगकुक और यूनजुन, रुक जाओ तुम दोनों। अगर तुम दोनों लड़े ना तो फिर देखना मैं तुम दोनों का क्या हाल करूंगी। मॉम, मैं आपके कहने पर रुक तो गया हूँ, पर आप इसे कह दें कि ये मेरे साथ पंगे मत लिया करे। मुझे पसंद नहीं कोई मेरे साथ ऐसे पंगे ले, स्पेशली मेरी चीजों पर ये जो गंदी नजर रखता है ना, इससे कि वो रखना छोड़ दे, वरना मैं इसका बहुत बुरा हाल करूंगी। फिर आप रोकती भी रहेंगी तो मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है, मैं इसे समझा दूंगी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी मॉम, आप इन्हें समझा दीजिएगा। वैसे इन दोनों बहन भाइयों को अपने घर नहीं जाना कि इन्होंने हमारे घर ही रहना है हमेशा। कब से आकर हमारे घर पड़े हुए हैं ये दोनों। जी नांटी, देखिए ना जंकुक हमें क्या कह रहा है। जंकुक, तुम इन दोनों को ऐसे कैसे कह सकते हो? जितने दिन मर्जी ये चाहे इधर रह सकते हैं हमारे घर। तुमसे पूछ कर या तुमसे इजाजत लेकर वो इधर नहीं रहेंगे। ठीक है मॉम, मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूंगा। पर मॉम, अब आप मुझे ब्रेकफास्ट जिमिन का दे दें। काफी टाइम हो गया, जिमिन को भूख लगी होगी, मैं उसे दे आऊं रूम में। कोई जरूरत नहीं है जंकुक तुम्हारी, तुम जाओ ऑफिस, मैं खुद ही जिमिन को ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ अभी जाकर। तुम जाओ ऑफिस अपने। मॉम, मेरा अभी जाने को दिल नहीं कर रहा, मैं कुछ टाइम में जाऊंगा। वैसे भी वो मेरी कंपनी है, मैं जब मर्जी इस कंपनी में जा सकता हूँ। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं थे तुम ये सोचते? पहले तो तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी होती थी ऑफिस जाने की। वो तो मॉम ऑफिस में वर्क बहुत ज्यादा होता था, इसलिए मैं जल्दी जाता था, बट आज तो कोई ऐसा काम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। ठीक है चंपी बेटा, फिर ये तुम्हें ले जाओ जिमिन के रूम में। तब तक मैं अपना कुछ बाइक का काम खत्म कर लूँ, तो इसलिए तुम्हें ले जाओ। ओके मॉम, आप मुझे दे दें, मैं लेकर चला जाता हूँ। मैं तो कब से आपको कह रहा था कि मुझे ही दे दे। जंकुक जिम से ब्रेकफास्ट लेकर जिमिन के रूम में चला जाता है। बेबी, तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत और हॉट है। तुमने तो मुझे एक नई अपना दीवाना बना दिया है। बेबी, जब भी मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ तुम्हारा दिल करता है मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना एक मिनट के लिए भी। आप फिर से मेरे रूम में आ गए। अब मुझे वो सब नहीं करना, आप चले जाएं बाहर मेरे रूम से। मुझे आ गई है, मेरी बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रही है, अब नहीं मुझे करना, आप चले जाएं। बेबी डरो मत, मैं भी कुछ नहीं करने आया, बस तुम्हें ब्रेकफास्ट करवाने के लिए आया हूँ, बात का पता नहीं। अच्छा तो फिर ठीक है, मुझे ऐसे भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। बेबी जल्दी से खाओ ना, तुम्हें तो भूख लगी हुई थी, तुम कह रही थी। हाँ मुझे भूख लगी हुई है, पहले आप अपना ये हाथ तो उठाइए ना मुझसे, फिर ही तो मैं खाऊंगी। बेबी मैं तो नहीं हटाने वाला, मुझे ऐसे तुम्हारी बेइज्जती को करते हुए अच्छा लग रहा है, मैं तो नहीं हटाने वाला। बेबी ऐसे ही जल्दी से खा लो ना, मुझे अब बहुत कुछ करने को ठीक कर रहा है, जल्दी से फिनिश करो ना बेबी। क्या फिर से वही सब? मैं नहीं अब करूंगी आपके साथ। बेबी ऐसे क्यूट सा फेस बनाकर ऐसे तो मत कहो ना, मुझे ना तो मत कहो। बेबी अब तो मैं अभी करूंगा, वैसे भी तुमने थोड़ा सा तो खा लिया, वैसे भी तुम्हारी भूख मिट गई होगी। चलो अब करते हैं हम। जल्दी जल्दी से रूम में चला जाता हूँ, कहीं मोम ना देख ले मुझे, वरना मोम बहुत सवाल करना शुरू हो जाएंगी मुझसे। शुगा कहाँ जा रहे हैं इतनी तेजी तेजी से? कहीं भी तो नहीं मोम, मैं तो अपने रूम में ही जा रहा था बस। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि कल रात से कहाँ थे तुम, घर क्यों नहीं आए? मोम मैं कल रात ऑफिस में था, मुझे काम करते हुए देर हो गई थी, इसलिए मैं घर नहीं था आया और उधर ही लेट गया था। अच्छा फिर तो ठीक है, मुझे तो लगा शायद तुम कई रात को तेरे के घर तो नहीं चले गए थे। नहीं तो मॉम, आपने जब मना किया था फिर मैंने क्यों जाना था तेरे के पास तेरे से मिलने, मैं नहीं था गया। वो तो मुझे पता लग ही गया था कि तुम गए थे कि नहीं उसके घर।
क्या हुआ मॉम, आप किस सोच में डूब गई हैं? क्या मैं जा सकता हूँ ना रूम में? मैं जाऊँ? अगर आपके सवाल खत्म हो गए हैं तो मैं जाऊँ? ठीक है, जाओ, चले जाओ रूम में। जी आंटी, आप कहाँ जा रही है? जरा रुकिए, या मुझे आपसे बात करनी है। कहीं भी नहीं जानी बेटा, मैं इधर ही हूँ। तुम बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? आंटी, मुझे आपसे पूछना था कि जंकुक के ऑफिस चला गया है या जिमिन के रूम में ही है अभी तक? जानी बेटा, मुझे नहीं पता कि वो चला गया है कि नहीं। वैसे मैंने उसे नीचे आते हुए तो नहीं देखा अभी तक। कोई बात नहीं आंटी, मैं खुद ही देख लेती हूँ। ठीक है जानी बेटा, तुम खुद ही देख लो। वैसे तुम्हें जंकुक से क्या बात करनी है? जी आंटी, सुबह जंकुक बता रहा था ना कि उसे आज कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं है और ना ही कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं और जंकुक आज बाहर घूमने जाए। वैसे भी जंकुक फ्री है, तो क्या पता ऐसे ही टाइम स्पेंड करने से जंकुक को मुझसे प्यार हो जाए। ठीक है जानी, ट्राई करके देख लो। अगर जंकुक मान जाता है तो फिर चले जाना तुम लोग। जी आंटी, मैं अभी पूछ कर आती हूँ जंकुक से। हाँ डैडी, आप कितनी जोर से बात कर रही हो? ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। बेबी, तुम्हारे लिप्स इतने ज्यादा सूट है, इतने ज्यादा डिशेस है कि मेरा इसको छोड़ने का दिल ही नहीं करता। डैडी प्लीज ऐसा मत करिए ना, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। पर बेबी, मुझे ये सब करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। डैडी, अगर आपका हो गया तो बस करिए ना, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। अब मुझे और नहीं करना। बेबी, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। अभी तो सिर्फ मैंने किस ही किया है तुम्हें, और कभी कुछ किया नहीं। अभी तो करना बाकी है बेबी। मोहब्बत मुझे नहीं करना, आप मुझे छोड़े। आप सही भाई, आप मेरे साथ ही ये सब क्यों करते हैं और किसी और के साथ क्यों नहीं करते? बेबी, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम में इंटरेस्ट रखता हूँ, ना ही मैं किसी और लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। मुझे ये सब तुम्हारे साथ करने में बहुत मजा आता है। तुम्हारे साथ ही करना है मुझे तो। डैडी, पर वो क्या होता है? मुझे तो नहीं पता उसके बारे में। यही बेबी जो मैं अभी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, इसे कहते हैं प्यार। अच्छा, तो इसे कहते हैं प्यार डैडी? हाँ बेबी, इसे ही कहते हैं। अब चुप हो जाओ बेबी, मेरा लिटिल बनी तुम्हारे अंदर जाने के लिए कब से बेताब हो रहा है। मुझे नहीं करना वो, मुझे उसमें बहुत ज्यादा दर्द होती है। बेबी, बस थोड़ा सा ही होगा दर्द, बाद में तुम्हें भी मजा आने लगेगा मेरी तरह। ओके डैडी। क्योंकि ये सुनते सारे अपना लिटिल बनी जिम के अंदर इन कर देता है। और डैडी, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज आप इसे निकाल दीजिए बाहर, मुझे नहीं करना ना। बेबी, अभी तो मैंने नहीं किया, अभी थोड़ा सा पेन होगा तुम्हें, बाद में तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा बेबी। रिंजन, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं जिमिन के रूम में जा रहा हूँ। रिंजन, तमीज से बात करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ और तमीज से बात किया करो मुझसे। ठीक है, क्या अब मैं जाऊँ जिमिन के रूम में? चलो हम दोनों इकट्ठे ही चलते हैं, मैं भी जिमिन के रूम में ही जा रही थी। पर तुम्हें तो जिमिन पसंद नहीं, तो तुम क्यों जिमिन के रूम में जा रही हो? हाँ, मुझे नहीं पसंद। मैं तो बस ये देखने जा रही हूँ कि जिमिन के रूम में कहीं जंकुक तो नहीं है ना, मुझे उससे बात करनी है। क्या जंकुक अभी भी जिमिन के रूम में है? पर वो जिमिन के रूम में कर क्या रहा है? मुझे क्या पता, मैं भी तो ये देखने जा रही हूँ कि जंकुक है भी है कि नहीं वहाँ पर। जानी, वैसे तुमने कुछ नोट नहीं किया जंकुक में जिस दिन से जिमिन आई है? क्या नोट नहीं किया मैंने, बताओ। कि जिस दिन से जिमिन आई है जंकुक जिमिन के ही आगे पीछे रहता है और मुझे भी उसके पास जाने नहीं देता, हमेशा उसके पास ही मिलता है जब भी मिले तो। आज भी वो जिमिन के रूम में मुझे जाने ही नहीं था दे रहा। हाँ, मैंने भी देखा है, जंकुक हमेशा जिमिन के आगे पीछे ही रहता है जब से जिमिन आई है।
लगता है जिमिन का कुछ करना ही पड़ेगा। जंगल सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, ना कि जिमिन का। चाहे मुझे जो कुछ मर्जी करना पड़े जिमिन को रास्ते से हटाने में और जंगल को अपना बनाने में, मैं वो सब कुछ करूंगी।